नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी ज्ञान के गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी इकाई 4 उठो धरा की अमर सपूतों, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना, जिससे आपको सारे प्रश्न के उत्तर बिना पढ़े ही याद रह जाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करना। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले शब्दार्थ, जिनमें पहला शब्द निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भौरों के गुंजार से युक्त, प्राय यानी अक्षर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर दोबारा, आह्वान यानी चुनौती ललकार, स्फूर्ति यानी उत्साह। अब देखेंगे दोस्तों अभ्यास के प्रश्न, जिनमें प्रश्न 1 आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों काव्य पंक्ति है, देखेंगे काव्य। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। देखेंगे दोस्तों उत्तर यानी भावार्थ। हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदय में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर करके इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। देखेंगे आंसर। कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। आगे देखेंगे प्रश्न 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधित संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभ्यारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय, जिनमें प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। आंसर है, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे। युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि महेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। दोस्तों आप देश के लिए कुछ करना चाहते होंगे, तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, कमेंट जरूर से लिखिए। प्रश्न 2, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। आंसर है, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 3, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। आंसर है, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। देखेंगे प्रश्न 4, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो उत्तर है,
उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। 1 नंबर, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। 2 नंबर, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। 3 नंबर, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। 4 नंबर, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। तो दोस्तों कमेंट जरूर से लिखना कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना, आपकी विश क्या है। देखेंगे 5 नंबर, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। 6 नंबर, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। आगे देखेंगे प्रश्न 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ काव्य दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है और हम सीधे प्रश्न के उत्तर की ओर देखते हैं। प्रश्न 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? आंसर है, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। प्रश्न 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? आंसर है, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? आंसर है, हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया है, वह हर कठिनाई से लड़ा है, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। प्रश्न 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। आंसर है, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाई आती हैं, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। प्रश्न 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। आंसर है, योग्य शीर्षक हिमालय का संदेश। आगे देखेंगे प्रश्न 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। शब्द हैं फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। तो दोस्तों ये चित्र है जिनमें हमें इन शब्दों का उपयोग करके कविता का निर्माण करना है। तो देखेंगे दोस्तों काव्य, धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। देखेंगे प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। तो काव्य है, माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। खड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।